हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फूड वो पढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स। हमने फूड की इम्पॉर्टेंस के बारे में बहुत पढ़ा है। तो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। से जो हमें फूड मिलता है हमने उसके बारे में भी डिस्कशन किया है। So given below are the pictures of some food items that we get from plants and animals. Write the names of any 4 food items in the 2 columns of the given table. So you have to write the 4 food items in the 2 columns. आपको 2 columns में 4 food items के names लिखने हैं that we get from plants and that we get from animals. सो आपको प्लांट से जो फूड मिलता है वो लिखना है और जो एनिमल से जो फूड मिलता है वो आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, आप लिख सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, फूड हमें प्लांट से जो मिलता है, नेक्टर मिलता है हमें। नेक्टर से क्या बनता है? हनी बनता है। ठीक है, तो आप हनी लिख सकते हो। ठीक है, और सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ऐड करते हैं हनी। सबसे पहले तो हमें प्लांट से हनी मिलता है। फिर हमें क्या मिलते हैं? हमें पल्सेस मिलते हैं, ग्रेन्स मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं। इतना सब हमें प्लांट से मिलता है। और एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? एनिमल से हमें मिल्क मिलता है। यू कांट सी इट प्रॉपर्ली, सो आई हैव टू राइट दिस। मिल्क, चीज़, एग्स, मीट, ये सब हमें एनिमल से मिलता है। आप इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो जो आपको रेफर लगती हैं, सही लगती हैं, वो आप इसमें लिख सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। वी गेट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। हमें बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती हैं। दे कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द मेन न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन आर फूड. These nutrients have different functions and are found in different food items. So these nutrients उनकी different functions होते हैं जो different food items में present होता है. They are important for our body. वो हमारी body के लिए बहुत important होता है. The foods that we eat should provide various nutrients to our body so that we can stay healthy and be strong. सो वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में यूज़फुल होते हैं, हेल्दी हमारी बॉडी को करते हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड. दे प्रोवाइड अस एनर्जी, हेल्प अस ग्रो, कीप अस हेल्दी, डिजीज़ फ्री एंड स्ट्रॉन्ग. तो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. एनर्जी गिविंग फूड्स हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू डू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क इन आर डेली लाइफ. हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? खाने से आएगी. और खाने में हमें क्या क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, अदर न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी एंड देयरफॉर हेल्प इट परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. तो हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमें एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी. फैट्स नॉट ओनली प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी बट ऑल्सो कीप अस वार्म. Foodstuffs containing carbohydrates and fats are therefore called energy giving foods. Rice, wheat, maize, sugar, potatoes, honey and sugar cane are some of the main source of carbohydrates. So these are the foods in which their carbohydrates are present. So some sources of carbohydrates you can see in the picture given here. ये इतने सारे आपको pictures given हैं. 1 gram of carbohydrate gives about 4 kilocalories of energy, and while 1 gram of fat gives about 9 kilocalories of energy. So we need
nutrients for our body. So we should eat healthy, balanced diet food. So butter, oil, ghee, nuts and meat are rich sources of fats. तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की ज़रूरत है क्योंकि वो एनर्जी गिविंग फूड्स हैं. तो फैट्स कौन से कहाँ से मिलते हैं हमें? बटर से, घी, ऑयल, नट्स एंड मीट. अब है बॉडी बिल्डिंग फूड्स. तो प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर द वर्न आउट टिश्यूज़. तो प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग फूड है. तो फूड स्टफ्स कंटेनिंग प्रोटीन्स उसको बॉडी बिल्डिंग फूड बोलेंगे. एंड द डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन. डिफरेंट फूड में डिफरेंट प्रोटीन्स होंगे. तो आवर फूड शुड देयरफॉर इंक्लूड मोर देन वन सोर्स ऑफ प्रोटीन टू फुलफिल आवर डिफरेंट नीड्स. Milk, cheese, pulses, nuts, eggs and fish are some of the main sources of proteins. Proteins के कौन कौन से sources हैं? Milk, cheese, pulses, nuts, meat, fish, eggs. ये सब प्रोटीन के source हैं जहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है. नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज एंड कीप अस हेल्दी. जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से और हमें हेल्दी रखते हैं. तो फूड स्टफ्स कंटेनिंग विटामिन्स एंड मिनरल्स जो उनको प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं. देयर आर मेनी टाइप ऑफ विटामिन्स नीडेड बाय आवर बॉडी. तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन के, ये सब टाइप्स के विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं टू स्टे हेल्दी. Next, our body needs these vitamins in small quantities only. They are present in different food items. We should include all such items in our food. तो हमें इनकी जो क्वांटिटी है वो हमें स्मॉल क्वांटिटी में ही इनको कंज्यूम करना है, लेना है. तो ये डिफरेंट फूड में हमें मिलती है. तो हमें इनको अपनी फूड जो हम खाते हैं अपनी फूड में इंक्लूड करना चाहिए. Let us learn about the sources and functions of some of these vitamins. ये हमें कहाँ से मिल सकते हैं और इनके sources और functions क्या हैं. तो विटामिन ए स्पिनच, कैरेट, मिल्क, बटर, एग्स, येलो फ्रूट्स लाइक मैंगो, पपाया यहाँ से मिलता है. और इसके फंक्शंस क्या है? ये हमें आईसाइट देता है, हेल्दी स्किन देता है. विटामिन ए ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सोयाबीन, मिल्क, बीन्स एंड पीज में देखा जाता है और ये हेल्दी स्किन और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स में हेल्पफुल रहता है. विटामिन सी हमें सिट्रस फ्रूट्स में, टमाटो, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है. इट इज़ नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, फॉर कीपिंग गम्स हेल्दी एंड फॉर हीलिंग ऑफ वाउंड्स. तो विटामिन सी भी हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए यूज़फुल होता है. विटामिन डी जो हमें सनलाइट से, मिल्क से, एग्स, बटर, फिश, लिवर ऑयल से, ये इन सब चीज़ों से मिलता है और ये हमें हमारी हेल्दी बोन्स और हेल्दी टीथ हेल्दी बनाने के लिए यूज़फुल होता है. So these are the sources of vitamin A, vitamin B, vitamin C and vitamin D. So our body makes vitamin D in the presence of sunlight. Vitamin D helps our body to use calcium for strengthening our bones and teeth. तो विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है, हमने देख लिया. So next, this is besides vitamins, our body also needs many different minerals for staying healthy and active. Different minerals like calcium, phosphorus, iron, iodine are an important part of our diet. Minerals are needed by our body in small amounts only. जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी में ही स्टोर होते हैं और यूज़ होते हैं. So let us now learn about the sources and functions of the some minerals needed by our body. तो जैसे हमने ऊपर विटामिन्स पढ़े थे वैसे ही हम मिनरल्स देखते हैं कि इनके सोर्सेज और फंक्शंस क्या हैं. तो कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से. इसका फंक्शन क्या है? हेल्दी बोन और टीथ को हेल्दी रखता है. फॉस्फोरस मिल्क, एग, फिश, ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस से मिलता है और ये भी वही काम करता है. आयरन हमें पल्सेस, नट्स, स्पिनच, बीन्स एंड एप्पल से मिलता है और ये हमें फॉर्मेशन करता है हीमोग्लोबिन इन आवर ब्लड एंड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन से हमें बचाता है.
आयोडीन आयोडाइज टेबल सॉल्ट से मिलता है, सी फूड्स लाइक फिश और प्रॉन्स से. इट इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आर बॉडी. सो आयोडीन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज़ अदर एसेंशियल्स. तो अदर एसेंशियल्स में हम देखते हैं रफेज. रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड. वी गेट इट फ्रॉम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेज एंड होल ग्रेन्स. फाइबर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आर बॉडी. फाइबर्स में कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता है, लेकिन इट हेल्प्स आर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. इट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड ओवर ईटिंग, क्योंकि फाइबर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको खाने से हमारा पेट जल्दी भर जाता है और हम ओवर ईटिंग से बचते हैं. रफेज इज़ देयरफॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर फूड. सो नेक्स्ट इज़ वाटर. तो वाटर हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वही 70% ऑफ वाटर से बनती है. ठीक है, तो वाटर हमारे लिए बहुत एसेंशियल है. टू फंक्शन प्रॉपरली वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी. इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. हमें पानी जितना हम पी सकते हैं उससे ज़्यादा हमें पानी पीना है. नेक्स्ट इज़ बैलेंस डाइट. डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी एंड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी. जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और हमें हेल्दी रखने में मदद करते हैं. तो एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स मे कॉज अ डिजीजेस. अगर कोई भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो वो एक बीमारी बन सकती है. ऑल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट अवेलेबल इन एनी वन फूड आइटम. तो सारे न्यूट्रिएंट्स एक फूड आइटम में नहीं मिल सकते. जैसे कि शुगर कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स बट डज नॉट कंटेन फैट्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स. तो शुगर में कार्बोहाइड्रेट्स हैं सिर्फ, लेकिन फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स नहीं हैं. और वैसे ही फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में विटामिन और मिनरल्स हैं, लेकिन प्रोटीन, फैट नहीं है. समटाइम्स चिल्ड्रंस आर इन द हैबिट ऑफ अवॉइडिंग सम फूड आइटम्स ओवर द ईयर्स. A particular nutrient then remains missing from their diet. This can affect their growth and proper functioning of the body. तो इसलिए बच्चों को सभी चीज़ें खानी चाहिए. जिस चीज़ में जो न्यूट्रिएंट मिलता है हमें वो चीज़ हमें खानी चाहिए. So we should therefore always take a diet विच कंटेन्स ऑल दी न्यूट्रिएंट्स इन अप्रोप्रिएट अमाउंट्स. में हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें सब अप्रोप्रिएट अमाउंट में, लिमिटेड अमाउंट में सब चीज़ें हमारी प्लेट में हों. तो इट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. सच डाइट इज़ नॉन एज बैलेंस डाइट. तो हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए. पीपल नीड्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड वर्क. तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे ही हमें एज के अकॉर्डिंग हमारा खाना पीना रखना चाहिए और हमें बैलेंस्ड डाइट के साथ अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए. हमारी बॉडी में सभी न्यूट्रिएंट्स का, सभी मिनरल्स का, और अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए. सो फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डाइट दैट कंटेन्स मोर ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ओल्ड पीपल हु आर नॉट वेरी एक्टिव नीड लेस एनर्जी, देयरफॉर दे नीड लेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. तो जैसे जैसे लोग बूढ़े होते रहते हैं वैसे वैसे उनको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो वो कम अमाउंट में ले सकते हैं. नेक्स्ट इज़ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी डाइट जिसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हों इन राइट अमाउंट में. कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट जो हमें एनर्जी देता है. न्यूट्रिएंट क्या होता है? जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है वो हमें स्टे हेल्दी, हमें हेल्दी रखने में मदद करता है और हमें एनर्जी देने में मदद करता है. प्रोटीन क्या करता है? हमें ग्रो कराता है. रफेज फाइबर होता है हमारे फूड में विच हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. विटामिन क्या होता है? हमें हेल्दी रखता है और डिजीज़ फ्री रखता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. हमने ये चैप्टर को कंप्लीट किया है. आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है. अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है रीडिंग में, लर्निंग में, समझने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है. दिस वॉज ऑल अबाउट दिस chapter. This chapter is completed. Thank you.